उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां अपने घर में सो रही एक युवती संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई और सुबह उसका शव घर के पास ही एक सुनसान इलाके में मिला। मृतका की पहचान 20 वर्षीय प्रियंका के रूप में हुई है, जो शहर कोतवाली क्षेत्र के सुभाष नगर की रहने वाली थी। परिजनों के अनुसार युवती रात में अपनी रिश्तेदार के साथ घर में सो रही थी, लेकिन देर रात अचानक वह गायब हो गई। सुबह जब परिजनों और स्थानीय लोगों ने खोजबीन की तो घर से कुछ ही दूरी पर स्थित जंगल में युवती का शव मिला। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जांच के लिए फील्ड यूनिट को बुलाया गया और साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। अधिकारियों ने बताया कि युवती के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं। हालांकि मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगा। परिजनों ने आशंका जताई है कि युवती को घर से ले जाकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। उन्होंने पुलिस से जल्द मामले खुलासा करने की मांग की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। समाचार तंत्र टीवी के लिए महोबा से राहुल कश्यप की रिपोर्ट। रात में हम लाख कतरते रहे, 1 बजे तक आए हैं, 12-1 बजे तक। तो वहाँ पर सब मतलब सही साथ में थे सब लोग, और उसके बाद सो गए 2 बजे के बाद। फिर उसके बाद नहीं पता चला, सभी लोग सो गए थे। उसके बाद फिर गेट खोले देखे सुबह, और यहाँ पर कपड़ा वपड़ा बदले गई थी। नहीं, वो हमारी बुआ की लड़की। हम रात में लाख कतरवाते रहे थे, इसलिए यहीं पर आ गए थे, यहीं पे लेटे थे रात में। कैसे पता चला आपको? सुबह गेट खोले देखे तो पता चला कि फिर ढूंढते रहे सुबह से। फिर पता चला, फोन लगाया कि वहाँ पर है। वहाँ देखने गए तो वहाँ देखा कि वही। कैसी बॉडी पे? क्या? बॉडी कैसी पड़ी? चोटों के निशान? नहीं, चोट पूरे में चोट है, ऐसा है जैसे मारा हो बहुत है, बहुत। नहीं, शक तो नहीं कह सकती। इसे सब अकेली थी वे, एक दो बहने हती, बुआ की लड़की वे। घर में गई, सब लोग गए थे कतरा, सब लोग चले गए। उनकी मम्मी का फोन आया हमारे लड़के के पास, कह रहे कि खाना बना के पहुंचा दो, भूख लगी सब लोग। तो खाना सामने की भाई भी कहीं घर में गए, 11 बजे हमारे घर पास में है। कह रही भूख खा रही है भैया, पहुंचा दो खाना दिया। सामने की ठीक है, सामने की जाओ भैया खाना दिया ना सब लोग। सामने पूछ की बिल्लू तुम्हारे घर पास में कोई है घर में? भी कह रहे हैं कि बुआ की लड़की, हम दोनों धने हैं घर में। मैंने कि ठीक है, गेट वेट लगा लेना अच्छे से। कह रही आओ ठीक है, इतनी हो। फिर ये लोग आए 11-1 बजे रात के, कह रहे हैं साथ में लेट ही रही, पता नहीं है फिर क्या। सुबह 2-3 लोग गए, एक औरत टट्टी गई। उसने बताया कि कौन एक औरत डरी, हमारी औरत डरी। दूर से देखा, उसको पता नहीं था। क्या हमसे बोल रही, हम खाना बना रहे थे, कह रही कि बिटिया डरी। सो हम गए कचरा फेंका, एक ने फोटो खींच लिया। फिर देख लो जी, हम के मारा डर के मारा नहीं गए पास में। फिर हम फिर बताया कि हम गल्ला बना रहे थे ऊपर। हमने फिर कह रहे कि तुम्हारी प्रियंका डरी मारी, पता नहीं है किसने मार दिया। चोट ये बता रहे थी, माई लड़ गई मोहल्ला वालों ने। चोट के निशान है पूरे यहाँ, पूरे यहाँ। किसी पे शक किया आप? नहीं, हम घर से बाहर निकलते हैं दिन में। परसों हमारे साथ बाजार गए, संग गए, हम संग आए। शादी है उसकी? उसकी शादी जुलाई में थी, 7 जुलाई। बड़े भैया की बच्ची है मानिक चंद्र की। तो मैं आगे मकान में रहता हूँ, एक बजरंग चौक के पास ही मकान है। बड़े भैया यहाँ रहते हैं जेल के पीछे। तो यहाँ पे रात में नाक कतरवाने गए बड़े भैया। तो यहाँ पे रात में बच्ची और हमारी भांजी दोनों लेटी रही, मुझे ये बताया गया। तो रात में पता नहीं कितनी टाइम बच्ची कौन लेवा गया कौन नहीं लेवा गया, आगे ऊपर पहाड़िया। तो सुबह बड़े भैया और भाभी वगैरह सब लोग आए, तो यहाँ पे अंदर गए तो पूछा कि बच्ची कहाँ गई, प्रियंका कहाँ गई। तो हमारी छोटी सिस्टर आगे रहती है, तो वहाँ पता किया तो वहाँ नहीं थी। तो वहाँ से बच्ची को खोज की, तो कोई लेटरिन गया था वहाँ मोहल्ला पर उसके। तो उन्होंने देखा एक बुढ़े ने किसी ने, तो उन्होंने बताया वो एक वहाँ लेडीज को पड़ी थी, पता नहीं मैक्सी पहना से। फिर दौड़े सब लोग, तो देखा तो हमारी बच्ची भतीजी थी। तो सब लोगों ने फिर वहाँ जब दौड़े सब इकट्ठे हुए, मोहल्ले वाले पहचान किया। तो बाद में मेरे भांजे ने, दिनेश कुमार ने मुझे बताया
कि मामा कहाँ हो आप? मैंने भैया घर में हम काम करने जा रहा हूँ। तो वो फिर बताया कि मामा और प्रियंका ख़त्म होगी। तो मैंने कहा कैसे? तो बताया कि पता किसी ने मार दिया है उसको। किसने सर ने आपको? सब तो साहब अभी नहीं देखो क्लियर बताते, मगर मारा है उसको। एक गाल में खून के निशान है उसके, ब्लड के, जैसे पत्थर अत्थर से कुचला हो। और गले में भी निशान समझ नहीं आ रहा। किसी न किसी ने मारा है उसकी। शादी 7 जुलाई की शादी थी, यही महोबा में किया था हमने, यहाँ ललता भवन के पीछे, वहाँ शादी की थी, संबंध कर दिया था। देखिए, ये आज अभी थोड़ी देर पहले सूचना प्राप्त हुई कि कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत सुभाष नगर पड़ता है, जेल के पीछे डूडा कॉलोनी, यहाँ पर एक युवती का शव मिला है। इस सूचना पर हम सभी लोग घटनास्थल पर आए हैं, जहाँ पर एक युवती की डेड बॉडी बरामद हुई है। उनके परिजनों ने बताया है कि रात 2 बजे तक तो उन्होंने युवती को घर में देखा था, उसके पश्चात उन्हें जानकारी नहीं है, जिसके बारे में इसलिए उन्हें कोई पुलिस को भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। जैसे ही सूचना मिली हम लोग घटनास्थल पर आए हैं। डेड बॉडी में कुछ निशान है चोट के। पीएम के बाद मृत्यु का कारण स्पष्ट हो पाएगा। हम लोग शीघ्र ही तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत कराएंगे और बहुत जल्दी घटना का अनावरण और जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। मैंने बताया ना कि डेड बॉडी में कुछ चोट के निशान है, पर डेथ का कारण क्या है ये पीएम से ही क्लियर हो पाएगा।